बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ जी ये मसालेदार काले चने जो इंतहाई लजीज और खुशबूदार हैं और खाने में जो बेहद टेस्टी हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने इसको ट्राई ज़रूर करना है जी। मेरे पास ये जो चने हैं जिनको मैंने 5 से 6 घंटे पहले भिगो लिया था पानी में। इनको मैंने अब अच्छे तरीके से धो के वॉश करके इसको मैंने बाउल में रख लिया। ये मेरे पास थे जी हाफ के जी के करीब ये चने थे। इनको अब निकाल के मैं प्रेशर में डाल लूँगी। ये देखिए जी प्रेशर में डालिए। इसमें 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। 2 गिलास पानी शामिल करके इसको मैं कैप लगा के कवर करके जी इसको फ्लेम ऑन करके इसको चूल्हे पे रख दूंगी। और इसको जी हमने 10 मिनट के लिए प्रेशर को चलाना है। और साथ ही जी दूसरे पैन में इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। दूसरे चूल्हे पे पैन में मैं जो प्याज है 2 अदद प्याज थे मेरे पास, इनको रफली काट लिया है मैंने। ये देखिए जी इनको रफली काटे। साथ ही मैंने इसमें जो शामिल कर रही हूँ जी 3 अदद टमाटर हैं, इनको मैं शामिल करूँगी। ये टमाटर शामिल कर दिए। अगर आप लोगों के पास सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट मौजूद ना हो तो आप लोग इसमें सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दें। और मेरे पास पेस्ट मौजूद है इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। आप इसमें 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। अब जी 1 से 1.5 गिलास में इसमें पानी डाल के इसको भी फ्लेम को ऑन करके चूल्हे पे रख दूंगी। ये देखिए जी इसको मैंने 10 मिनट के लिए पकाया है इसको भी। और 10 मिनट के बाद मैंने चूल्हा इसका बंद कर लिया है। और ये देखिए जी ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ। पानी में हमने ये प्याज को पका लिया। इसका जो एक स्मेल होती है नेचुरली वो हाँ इसकी ख़त्म हो चुकी है कच्चेपन की। और ये टमाटर के जो छिलके हैं ये भी हम इसमें से निकाल लेंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर इसको हम जी ब्लेंडर जग में डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये जी ब्लेंडर जग में डाला है, इसको ब्लेंड कर लिया है। अब पैन में मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है 1 से 1.5 कप के करीब। इसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, ये मसाले वाले हैं इसलिए। इसमें चले जी मैं शामिल कर रही हूँ हाफ टी स्पून ज़ीरा। ये जब थोड़ा सा कड़कड़ाने लगे तो फिर इसमें मैं शामिल करूँगी जी दूसरे स्पाइसेस। ये देखें जी हल्का से जो कड़कड़ाने लग गया है। और साथ ही इसमें मैं शामिल करूंगी जी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये जी 1 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। और अदरक लहसुन के पेस्ट को ऑयल में फ्राई करेंगे। साथ ही थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करेंगे, तब तक के लिए जब तक इसकी स्मेल जो ख़त्म नहीं हो जाती और एक अच्छी सी प्यारी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। अगर आप लोग इस तरीके से चने बनाएंगे तो यकीन माने आप लोग जो मटन पाए और ये चिकन वगैरह का जो सालन है उससे भी आप लोगों को कहीं ज़्यादा टेस्टी ये लगेगा। और आप लोग यही कहेंगे कि इसमें मटन पाए शायद इसमें इस्तेमाल किए हों। ये देखिए जी जब अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी फ्राई हो चुका है इसमें। तो साथ ही इसमें मैं शामिल करूंगी जी सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, वो इसमें शामिल कर दूंगी। और साथ ही इसमें जाएंगे जी दूसरे स्पाइसेस। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून रेड मिर्चों का पाउडर। और हाफ टी स्पून इसमें मैं शामिल करूंगी हल्दी पाउडर। और साथ ही इसमें मैं शामिल करूंगी जी नमक। नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 से 1.5 टीस्पून। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। या जब सालन तैयार हो जाए तब भी आपने उसको चेक करके फिर उसमें शामिल कर सकते हैं। नमक थोड़ा सा कम ही रखना चाहिए, इंसान बाद में चेक करके डाल लेता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो वो फिर खाना जो है हमारा जो है वो अच्छा नहीं रहता।
ये देखें जी, इसको भी ऑयल में हमने फ्राई कर लिया है। तो इनका जो है ना कच्चापन जो वो ख़त्म हो चुका है। अब इसमें शामिल करूंगी जो वो जो पेस्ट हम लोगों ने तैयार किया था प्याज का और टमाटर का, वो इसमें डाल के इसकी बुनाई करनी है अच्छे तरीके के साथ। इसकी बुनाई हमने तब तक करनी है जब तक ये सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता और जो है मसाला वो ऑयल छोड़ने नहीं लग जाता, तब तक हम लोगों ने इसकी बुनाई करनी है। आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है। ये देखिए जी, चने भी सॉफ्ट हो चुके हैं। और इधर ये जी मसाला जो है ये भी हमारा तैयार होने के करीब है। ये देखें जी, ऑयल जो है, जो मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। कितना ज़बरदस्त इसकी जो ग्रेवी है, ये जो मसाला है जो बन के तैयार हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको शेयर भी कीजिएगा अपने बहन भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी, आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती है ताकि हम दोबारा नई से नई और अच्छी वीडियो लेके आएँ और ज़्यादा मेहनत करें हम लोग। ये देखें जी, अब इसमें शामिल कर दूंगी जी मैं चने, जो बॉयल किए हुए चने थे वो इसमें शामिल कर दूंगी। और इसको हमने कम से कम भी 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनना है ताकि मसाला जो है वो चनों के अंदर तक अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। और इसी स्टेज पे इसमें मैं शामिल करूंगी जी सूखा हुआ पिसा धनिया, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 टी-स्पून के करीब। और ये इसी स्टेज पे ही शामिल करना है, इसको पहले हरगिज़ नहीं करना। और साथ ही में मैं इसमें 1/4 टीस्पून शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने इसी स्टेज पे शामिल करनी है, पहले नहीं करनी, वरना जो इसका कलर है वो अच्छा नहीं आता। माशाल्लाह से बहुत अच्छी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, यकीन जानिए कि जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को यकीन आएगा कि इसमें जब हम लोग इस रेसिपी को इसी तरीके से बनाएंगे तो इसके अंदर इतनी खुशबू इतनी अच्छी आने लग जाती है, जैसे कि हम लोग कोई मीट का सालन बना रहे हों या कुछ इस तरह का स्पेशल खाना बना रहे हों, उसी तरह की हमें खुशबू आती है। ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारा जो ये सालन है जो बन के रेडी हो चुका है। इसकी लुक कितनी अच्छी और ज़बरदस्त है। आप लोगों ने इसको ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। चलिए जी, इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें जी, इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। चनों ने कैसे बिल्कुल ऑयल छोड़ा हुआ है, मसाला इनके साथ बिल्कुल लगा हुआ है। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ खाएं, जैसे आप लोगों का दिल चाहे वैसे आप लोग खाएं। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो गई है। चलें जी, अब मैं आपको मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।